4 साल तक चैट जीपीटी का यूज करने के बाद मैंने जो सीखा वो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में सिखा सकता हूँ। आपने चैट जीपीटी का यूज 10 से 20% ही किया होगा और इस वीडियो के बाद आप चैट जीपीटी का फुल पोटेंशियल यूज करोगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हिडन ट्रिक्स और प्रो लेवल के हैक्स बताने वाला हूँ जो आपने चैट जीपीटी के बारे में कहीं नहीं सुना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी सिर्फ चैटबॉट ना रहे बल्कि एक पावरफुल असिस्टेंट बन जाए जो आपके डेली टास्क को 10x फास्टर करे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी ओटीपी वेरिफिकेशन के। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको शॉर्ट में एलएलएम भी कहते हैं। तो चैट जीपीटी आपके दिए गए सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करता है और उसके पास जो डेटा सेट है उसमें से वो पर्टिकुलर की को फाइंड करता है। ऐसे मल्टीपल वर्ड्स फाइंड करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर्स बन सकते हैं उसमें से एक परफेक्ट आंसर चूज करके आपको सेंड करता है। तो चलो अब चैट जीपीटी की वेबसाइट पर आ जाते हैं। जब मैंने शुरुआत में चैट जीपीटी का यूज करना स्टार्ट किया था तब मैं भी आपके ऐसा ही डायरेक्टली चैट करता था चैट जीपीटी साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत पुराना चैट है मेरा जहाँ पे मैंने एसवीजी डेटा के बारे में पूछा था चैट जीपीटी को डायरेक्टली। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा थिंग नहीं, डायरेक्टली पूछा था बट उसने मुझे आंसर दे दिया था। काम इससे चल जाएगा बट एक परफेक्ट आंसर नहीं है। तो पहली ट्रिक है चैट डिक्लेरेशन। मैंने डीएसए के क्वेश्चंस भी पूछे थे और एक अच्छी चीज मैंने यहाँ पे सीखी थी। लाइक स्पेसिफिकली मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि ये चैट सिर्फ डीएसए क्वेश्चंस के रिलेटेड है, मतलब इसमें सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस ही पूछूंगा मैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा थिंग नहीं। तो चैट जीपीटी एक सिंगल चैट का पूरा हिस्ट्री रखता है। तो उसमें मैंने स्टैक पुश के क्वेश्चन पूछे, स्टैक पॉप के क्वेश्चन पूछे और भी बहुत सारे डीएसए के क्वेश्चन पूछे। तो उससे क्या होता है कि चैट जीपीटी एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेन होता है और अगर आप किसी टाइप का क्वेश्चन पूछते तो और आपको फास्टली आंसर मिलता है और परफेक्ट आंसर मिलता है। अगर चैट जीपीटी को पता है कि मुझे इस चैट में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो वो और भी ज्यादा परफेक्ट आंसर देने का ट्राई करता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखें। तो अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में जो है रोल बेस्ड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा एक रोल दिया हुआ है मैंने, एक्ट एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो यहाँ पे मुझे सीखना था नेक्स्ट जेएस के बारे में क्योंकि मैं एक पूरा फ्रेशर था नेक्स्ट जेएस के लिए बट मुझे रिएक्ट जेएस ऑलरेडी आता था। तो मैंने चैट जीपीटी को सारी डिटेल्स प्रोवाइड की कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है और कैसे करना है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक्ट एज अ फुल स्टैक डेवलपर। चैट जीपीटी को मैंने रोल डिसाइड करने को बोल दिया। फिर मैंने बताया कि मैं एक बिगिनर हूँ, आई वांटेड टू लर्न द नेक्स्ट जेएस और मैंने मेरे स्किल्स के बारे में बताया कि मुझे ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस सब आता है और मैंने बताया कि मुझे लर्न करना है थ्रू द चैट जीपीटी कन्वर्जेशन। और उसको मैंने बोला कि एक प्लान क्रिएट करो फॉर मी कि जिससे मैं कंफर्टेबल हो जाऊं नेक्स्ट जेएस से और मैं लर्निंग कर सकूं थ्रू द एक्सरसाइज। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी थी कि आई वांटेड टू वर्क विद द टाइपस्क्रिप्ट इन अ नेक्स्ट जेएस। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, अगर आपको किसी टाइप की स्किल्स को लर्न करना है तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करें। ये मैंने कहा था कि डू नॉट जनरेट ऑल द कंटेंट एट वंस, गिव अस सम कंटेंट व्हिच आई विल रीड एंड अंडरस्टैंड, देन प्रोवाइड मी द एक्सरसाइज टू solve and then move to the next topic and so on। तो ये एक बेसिकली करिकुलम टाइप हो गया। तो जैसे आपने 10th और 12th की होगी तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलता है जहाँ पे आप लर्न करते हो और लास्ट पेज पे आपको मिलता है एक्सरसाइज। उस चैप्टर के रिगार्डिंग एक्सरसाइज होती है तो जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की और लास्ट में मैंने उससे पूछ लिया कि इज देयर एनी क्वेश्चन डू यू हैव आस्क मी एनी क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन एज वेल। उसने उसके हिसाब से मुझे कुछ 5 क्वेश्चन पूछे और उसके मैंने उसको आंसर दिया। उसके बाद उसने पूरा करिकुलम डिजाइन करके दिया अकॉर्डिंग टू माई स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू माई आंसर्स। उसने फेज में डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे उसने 8 फेज बनाए। उसके बाद मैंने उससे कहा लेट्स स्टार्ट विद द फेज 1। पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, देन प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में बताया। तो यहाँ से इसने पूरा स्टार्ट किया। एक परफेक्ट स्टार्टिंग है किसी भी न्यू लैंग्वेज या किसी भी न्यू टॉपिक को सीखने के लिए। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे टिप के बारे में जो है इंटरव्यू बेस्ड कन्वर्जेशन। जब मुझे इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करनी थी तब मेरे पास कोई पर्सन नहीं था या कोई सोर्स नहीं था जिससे मैं ऑन कन्वर्जेशन कर सकूं इंटरव्यू रिलेटेड। उस मोमेंट पे मैंने चैट जीपीटी से बात की। आई वांटेड टू एक्ट यू एज अ इंटरव्यूअर एंड आई विल बी द कैंडिडेट एंड यू विल बी आस्क मी द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द पोजीशन ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपर। तो आप पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने रिक्वायर्ड चीजें बता दी कि ये चीजें तुम पूछ सकते हो और स्पेसिफिकली मैंने डिफाइन कर दिया कि आप सिर्फ एज अ इंटरव्यूअर ही बात करोगे और स्पेसिफिकली कंडीशन सेट कर दी कि आप सिर्फ कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछोगे, लाइक अदर क्वेश्चंस नहीं। ऑलरेडी जो भी स्किल्स ऐड किए या तो जो भी टॉपिक्स ऐड किए मैंने उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछोगे। और लास्ट में एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया। इंटरव्यू लेने के बाद मुझे फीडबैक कैसे दोगे तो उसका फ्रेमवर्क था रिएक्ट। आप इस फ्रेम को पूरा रीड कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो सारे कंडीशंस और सारे
चीजें शेयर करने के बाद मैंने उससे कहा स्टार्ट द इंटरव्यू। उसने फिर मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिक है कि मैंने इसके आंसर्स टाइप नहीं किए, मैंने ओरली आंसर्स दिए इसके। तो वो कैसे? तो उसका आंसर है चैट जीपीटी के एक्सटेंशन के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक का आइकन, वॉइस टाइपिंग के जरिए मैं अपने आंसर्स को बोलता था, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता था टेक्स्ट बॉक्स में। लास्टली जब मैं अपने पूरे आंसर्स को कंप्लीट कर लेता था, फिर मैं सेंड पे क्लिक करता था। उसके बाद चैट जीपीटी मेरे आंसर्स को एनालाइज करके परफेक्ट आउटपुट देता था। एक छोटी सी ट्रिक यूज करता था मैं, बट अभी तो करंटली चैट जीपीटी ने इंटीग्रेट कर दिया वॉइस मोड, तो इसका यूज डायरेक्टली आप कर सकते हो टू इंटरेक्ट विद द चैट जीपीटी यूजिंग वॉइस। तो ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस चैट जीपीटी ने मुझसे पूछे और मैंने आंसर्स किए। लास्टली में आप फीडबैक भी मांग सकते हो कि शेयर द फीडबैक। फिर चैट जीपीटी आपको पूरा ओवरऑल फीडबैक देगा कि आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया, और लाइक रेटिंग भी देगा 7 आउट ऑफ 10 लाइक कम्युनिकेशन स्किल और 6 आउट ऑफ 10 हायरिंग क्राइटेरिया। सो ये सब फीडबैक आपको देगा। तो ये था इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग। आप चैट जीपीटी से सिर्फ टेक बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं, किसी भी फील्ड के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। आपको जस्ट उसका रोल डिफाइन करना है और फिर कीवर्ड्स देना है, आपको किस टॉपिक पर किस चीज पर बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस कंसल्टेंट रिलेटेड बात करनी है एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से, तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है चैट जीपीटी पर एक्ट एज अ एक्सपीरियंस बिजनेस कंसल्टेंट, और आगे का प्रॉम्प्ट आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं, जो चीजें इग्नोर करवानी है, आप आगे लिख सकते हो। तो इस चीज से चैट जीपीटी आपको और भी प्रिसाइज आंसर देता है। एक और चीज मैंने ट्राई की थी फॉर वीडियो क्रिएशन। जनरली वी आर नॉट गुड इनफ टू राइट द प्रॉम्प्ट, सो मैंने चैट जीपीटी को एक इमेज शेयर की थी और उसके बारे में कहा था कि मुझे ऐसे टाइप का प्रॉम्प्ट चाहिए। बट इससे पहले मैंने उससे कहा था कि एक्ट एज अ एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट इंजीनियर और सम क्राइटेरिया दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इमेज शेयर की और सम इन्फॉर्मेशन शेयर की उस इमेज के रिगार्डिंग। उसके बाद उसने एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया जिसका यूज करके मैंने एक परफेक्ट वीडियो क्रिएट की थी यूजिंग एआई। तो एक परफेक्ट सिनेरियो होता है अगर आप चैट जीपीटी को एक रोल दे देते हो। तो ये सारे प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, फिर आगे बात करते हैं। टॉप टिप्स के बाद चैट जीपीटी के एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो एक एक्सटेंशन है AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पे कस्टमाइज प्रॉम्प्ट ले सकते हो इस एक्सटेंशन के जरिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक आर्टिकल चाहिए फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इस एक्सटेंशन ने मुझे दिया है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आउटपुट इन एनी लैंग्वेज, लाइक यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल। टोन आप डिसाइड कर सकते हो, राइटिंग स्टाइल आप डिसाइड कर सकते हो। बस आपको फिर कीवर्ड्स प्रोवाइड करने के आपको किस टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए हाउ टू यूज चैट जीपीटी, ये टॉपिक मैंने प्रोवाइड किया। तो ये एक्सटेंशन के जरिए आपको प्रॉम्प्ट कहीं और फाइंड करना नहीं पड़ेगा। आप प्रॉम्प्ट यहीं पे सर्च कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो और आप परफेक्टली आंसर गेट कर सकते हो। इस एक्सटेंशन में तुम्हारे को हर टाइप के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे जो लोगों ने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या तो बहुत लिखना पसंद नहीं है, आप इस वॉइस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो जिसका नाम है वॉइस वेव। तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करोगे पर्टिकुलर माइक आइकन पर, उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो टाइप होता जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में और आपको फिर लास्ट में एंटर तो हिट करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़ा एक्सटेंशन जिसका यूज करके आप चैट जीपीटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी के कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो रिसेंटली चैट जीपीटी ने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं जो पहले नहीं थे। कंटिन्यूअसली ओपन एआई चैट जीपीटी को अपग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक सर्च फीचर का ऑप्शन है। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या किसी भी इंटरनेट चीज को उससे कोई डेटा लेना चाहते हो या कुछ भी एनालाइज करना चाहते हो इंटरनेट पर से, तो आपको बस उसका लिंक प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक न्यूज वेबसाइट का पेज कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर बोलता हूँ मैं रीड द इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस वेबसाइट, और आपको ये सर्च आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वो वेबसाइट एक्सेस कर सकेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैट जीपीटी ने रीड किया है वहां से। एक परफेक्ट फीचर है अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट या इंटरनेट पर से कोई डेटा को फैच करके परफेक्ट फॉर्मेट में चाहिए और समराइजेशन चाहिए उस वेबसाइट का, ये फीचर आप यूज कर सकते हो। फिर सेकंड फीचर की बात करें और सेकंड फीचर है रीजन। तो ये फीचर में चैट जीपीटी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है आपके क्वेश्चन का आंसर देने में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछता हूँ व्हाट इज जावा, पे थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस करने में और एक परफेक्ट आंसर आपको निकाल कर देता है। एक्चुअली एक बेटर वे है अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए। इसमें अलग से लेयर्स ऐड किए चैट जीपीटी ने, दैट्स व्हाई इट्स टेक अ लिटिल बिट टाइम एंड गिव द परफेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें तो चैट जीपीटी ने एक और फीचर दिया है। यहाँ पे आप अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे करंटली फोटोज सपोर्टेड है और वीडियोस और ऑडियो फॉर्मेट करंटली अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, और आप अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, वन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। काफी अच्छा फीचर चैट जीपीटी ने यहाँ पर डाला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लोर जीटीपीस करके यहाँ पे डेवलपर्स और कंपनीज ने खुद के एआई मॉडल्स डाले हुए यूजिंग चैट जीपीटी। फॉर एग्जाम्पल अगर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो आप इस चीज को चूज कर सकते हो। तो ये सारे जीपीटी इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। मैंने ऑलरेडी एक ट्राई किया हुआ था वेबसाइट जनरेटर करके, बेसिक सी वेबसाइट मिल चुकी थी मुझे,
वेबसाइट विद डिजाइन और कस्टमाइजेशन कर सकता था और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता था मेरे या स्टार्टअप या कंपनी के बारे में। सो दिस वन इज अ वेरी ग्रेट फीचर दैट प्रोवाइड बाय द ChatGPT। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट में बताओ आप ChatGPT का इस्तेमाल किस काम में सबसे ज्यादा करते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही नई टेक सीक्रेट के अपडेट्स मिलते रहे।